हेलो फ्रेंड, बालाजी फिल्म रिव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में एक अडल्ट थ्रिलर मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम कैनिबल है, जो 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक स्पेनिश मूवी है और इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ द 10, रोटो टमाटो 67% और गूगल यूज 22% है। यह एक ऐसी मूवी है जहाँ एक इंसान दोहरी जिंदगी जीता है। एक तरफ वो सीरियल किलर होता है और दूसरी तरफ नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। यह इंसान लेडीज़ की बॉडी पार्ट को खाता है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह मूवी स्पेनिश में है और इंग्लिश सबटाइटल भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और अच्छे से एंजॉय भी कर सकेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग इस मूवी के कुछ फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। अगर आप इसी टाइप की मूवी का रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक पेट्रोल पंप से, जहाँ एक कार खड़ी होती है जिसमें एक कपल होती है। उन लोगों को दूर से एक कार में बैठा पर्सन देख रहा होता है। वह कार जब पेट्रोल पंप से निकलती है तो अदर कार उसका फॉलो करती है और फिर उससे आगे निकल कर रिटर्न आती है। और साइड नहीं रहने पर जिस कार में कपल होते हैं वह कार एक्सीडेंट हो जाती है। अदर कार में से एक पर्सन निकलता है और वह लड़की की बॉडी को अपने कार में रखकर वहाँ से निकल जाता है। और वह शहर से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर जहाँ एक कैबिन होता है वहाँ उस लड़की की बॉडी को ले जाता है और उसे नेकेट करके उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीस में काट देता है और उसे एक बैग में भर कर घर ले जाता है और उस मीट को बैग से निकाल कर फ्रिज में रखता है। इस पर्सन का नाम कार्लोस होता है और वह एक टेलर होता है जो अपने शॉप में कपड़े सिलता है। एक दिन काफ़ी बारिश हो रही होती है, तभी वहाँ रहने एलेक्जेंड्रा आती है। कार्लोस उसकी हेल्प करता है। दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। कार्लोस वहाँ से चला जाता है और नीचे आकर अपने विंडो से एलेक्जेंड्रा को देखता है। उसके बाद कार्लोस फ्रिज से मीट को निकालता है और उसे पकाकर खाता है। नेक्स्ट डे वह अपनी शॉप पर काम कर रहा होता है तो वह विंडो से एलेक्जेंड्रा को देखता है जो कार से कहीं जा रही होती है। नाइट में जब कार्लोस अपने घर को आता है तो वो एलेक्जेंड्रा को देखता है। एलेक्जेंड्रा भी उसे देखती है, लेकिन उन दोनों में कुछ बात नहीं होती है। उसके बाद कार्लोस अपने घर में कुछ स्टडी कर रहा होता है तो वह देखता है कि एलेक्जेंड्रा उसे खिड़की से देख रही होती है। नेक्स्ट डे कार्लोस अपनी शॉप में काम कर रहा होता है तो वह देखता है कि विंडोज़ के बाहर एलेक्जेंड्रा खड़ी होती है जो उसे देख रही होती है। कार्लोस भी उसे देखता है, लेकिन फिर उसे इग्नोर कर देता है। जब वो दोबारा मुड़कर देखता है तो वह नहीं होती है। तभी डोरबेल बजती है। वह जब दरवाज़ा खोलता है तो सामने एलेक्जेंड्रा होती है। एलेक्जेंड्रा शॉप के अंदर आती है और दोनों में बातचीत होती है। एलेक्जेंड्रा उसके काम को तारीफ करती है। तभी उसका फ़ोन आता है। उसके बाद एलेक्जेंड्रा बताती है कि वह नई आई है और वह एक मसाज पार्लर ओपन की है और उसे पम्पलेट देकर चली जाती है और उसे इनवाइट भी करती है। कार्लोस वहाँ से जा रहा होता है, तभी एक कस्टमर आ जाता है। वह उसे अंदर ले जाता है। नाइट में जब कार्लोस घर आता है तो वह खिड़की से एलेक्जेंड्रा को देखने की कोशिश करता है और वह नहीं दिखती। नेक्स्ट डे वह अपनी शॉप में काम कर रहा होता है कि उसका फ़ोन बजता है जो कि उसकी माँ की होती है। वह अपनी मॉम के घर जाता है और वहाँ एक सूट लेता है जो कि उसकी मॉम तैयार करके रखी थी और लंच करता है। फिर नाइट में वह कुछ स्टडी कर रहा होता है तो उसे एलेक्जेंड्रा के रूम से काफ़ी शोर सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से झगड़ा कर रही हो। कार्लोस अपनी खिड़की से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता कि तभी उसका डोरबेल बजता है। वह डोर ओपन करता है तो सामने एलेक्जेंड्रा होती है। वह अंदर आती है। कार्लोस उसके लिए पानी लाने के लिए किचन में जाता है। तभी एलेक्जेंड्रा भी आ जाती है और वह फ्रिज का डोर ओपन करती है तो उसे सिर्फ मीट दिखते हैं। कार्लोस बचने के लिए वह बोलता है कि यह जानवर का मांस है। कार्लोस एलेक्जेंड्रा को लाइक करता है और वह एलेक्जेंड्रा के साथ एक अलग रिश्ता बनाना चाहता है। उसके बाद एलेक्जेंड्रा वापस जा रही होती है कि कार्लोस उसे रोकता है
और अपनी कार में बैठा कर कहीं ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उस शहर में कुछ फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां हम लोग कार्लोस को तो देखते हैं लेकिन अलेक्जेंड्रा नहीं दिखती। उसके बाद कार्लोस अपनी मॉम के घर जाता है और फिर नाइट में वह डिनर कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डोरबेल बजता है। कार्लोस जब डोर ओपन करता है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने अलेक्जेंड्रा थी। तभी उसे पता चलता है कि वह अलेक्जेंड्रा नहीं, उसकी जुड़वा बहन नीना है। वह कार्लोस से बताती है कि उसकी सिस्टर अलेक्जेंड्रा मिसिंग है। कार्लोस नीना को अंदर बुलाता है और वह नीना से बोलता है कि वह अलेक्जेंड्रा को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। उसके बाद नीना वहाँ से चली जाती है। कार्लोस उसे अपनी खिड़की से बाहर देख रहा होता है। नाइट में वह देखता है कि एक लड़का अलेक्जेंड्रा के घर का डोर नॉक कर रहा होता है। नेक्स्ट डे कार्लोस अपनी शॉप पर काम कर रहा होता है, तो वह अपनी शॉप की खिड़की से नीना को देखता है, जो एक आदमी के साथ होती है, जो डोर लॉक खोलने वाला होता है। कार्लोस देखने के लिए आता है तो देखता है कि वह आदमी डोर ओपन कर रहा है। कार्लोस और नीना घर के अंदर जाते हैं तो उन लोगों को एक चेयर टूटी हुई भी दिखती है। उसके बाद कार्लोस वहाँ से चला जाता है और नाइट में अपना काम कर रहा होता है, तो वह देखता है कि खिड़की से नीना उसे देख रही होती है। नेक्स्ट सुबह कार्लोस के घर का डोरबेल बजता है। वह डोर ओपन करती है तो नीना होती है। नीना को चाय के लिए इनवाइट करता है। तभी नीना बताती है कि लोग कहते हैं कि अलेक्जेंड्रा मॉम डैड के पैसे लेकर भागी है। इसके बाद वे दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां नीना पता करती है कि उसकी बहन का कुछ पता चला या नहीं। पुलिस बोलती है पता चलने पर वह कॉल करेगी। उसके बाद वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। वह अपने शॉप पर पूरे दिन काम करता है और जब घर जाता है तो वह देखता है कि एक शख्स नीना से बात कर रहा था। उसके बाद कार्लोस नीना के कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे नाइट में काफ़ी बारिश हो रही होती है और उसके शॉप के बाहर नीना दिख रही होती है। फिर वह शॉप के अंदर आती है और दोनों में बातचीत होती है। उसके बाद दोनों घर जा रहे होते हैं तो नीना कार्लोस को मसाज का ऑफर देती है। कार्लोस एग्री हो जाता है और उसके घर जाता है। नीना उसकी मसाज कर रही होती है कि कार्लोस उठकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कार्लोस समुद्र के किनारे एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक पी रहा होता है। वहाँ उसे कपल दिखते हैं। वह कपल समुद्र में नहाने के लिए जाते हैं। तभी कार्लोस उसकी गाड़ी स्टार्ट करता है, जिससे वह लड़का समुद्र से बाहर आ जाता है और कार्लोस उसे मार देता है। उसके बाद वो लड़की को मारने वाला होता है, लेकिन लड़की समुद्र से बाहर नहीं आती है और वह डूबकर मर जाती है। नेक्स्ट डे कार्लोस अपनी शॉप में काम कर रहा होता है कि तभी डोरबेल बजता है, जो नीना होती है। नीना कार्लोस को बताती है कि पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है। उसके बाद वे दोनों उस बॉडी को देखने जाते हैं। नीना जब देखती है तो बोलती है कि यह उसकी सिस्टर नहीं है, यह वही लड़की होती है जो समुद्र में डूबकर मरी होती है। इसके बाद वे दोनों घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे कार्लोस अपनी मॉम के साथ चर्च जाता है और कुछ टाइम अपनी मॉम के साथ उसके घर पर बिताता है। नाइट में जब वो घर आता है तो नीना के घर से आवाज़ आती है। वहाँ से आदमी जाता है। वह देखने के लिए नीना के घर में जाता है तो देखता है कि नीना रो रही थी। कार्लोस उस रात नीना के साथ रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डोरबेल बजता है। कार्लोस छुप कर देखता है तो पुलिस होती है और डोर ओपन नहीं करता है। पुलिस वापस जाने लगती है और वह खिड़की से देखता है। इसके बाद नीना के जागने के बाद वह वहाँ से निकल जाता है और अपनी शॉप पर काम कर रहा होता है। तो वह खिड़की से देखता है कि पुलिस फिर से आई है। जब कार्लोस घर को जाता है तो देखता है कि पुलिस नीना के घर को नॉक कर रही थी, लेकिन नीना घर पर नहीं थी। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। कार्लोस अपने शॉप में आकर काम करने लगता है। नाइट में कार्लोस नीना के घर डिनर के लिए जाता है। वे दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी कार्लोस नीना को कैबिन के पास चलने के लिए बोलता है। नीना रेडी हो जाती है। वे दोनों उस कैबिन के पास पहुंचते हैं। नीना वहां काफ़ी एंजॉय करती है। नाइट में वे लोग वहीं गुजारते हैं। कार्लोस नीना को ड्रिंक देता है, जिसे पीने से नीना बेहोश हो जाती है। उसके बाद कार्लोस उसे नेकेड कर देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन मार नहीं पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीना की आंख खुलती है तो वह अपने आप को नेकेड पाती है। वह डर जाती है, लेकिन फिर भी कार्लोस के साथ रोमांस करती है। इसके बाद वे दोनों बाहर जाते हैं। वापस आने के बाद कार्लोस आग जलाने के लिए लकड़ी काटता है। नाइट में कार्लोस नीना के सामने कन्फेस करता है। वह बोलता है कि लास्ट नाइट मैं तुम्हें मारने वाला था, और वह यह भी बोलता है कि उसकी बहन को भी उसी ने मारा है और अनगिनत लेडीज़ को मारा है। यह सुनकर नीना शॉक हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता है यह नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी एक सीरियल किलर हो सकता है। उसके बाद वे दोनों वापस जा रहे होते हैं। तभी नीना स्टीयरिंग पकड़ कर घुमाने लगती है
जिससे दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में नीना डेथ कर जाती है, लेकिन कार्लोस बच जाता है। इसके बाद मूवी नाइट में दिखाया जाता है, जहाँ सिटी में फेस्टिवल चल रहा होता है और कार्लोस अपनी खिड़की के पास खड़े होकर देख रहा होता है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। इस मूवी के फैक्ट के बारे में बात करें तो कार्लोस मेंटली डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो इंसानों का मांस खाता है। एक्चुअली कुछ ऐसे देश हैं जहाँ इंसानों का मांस खुलेआम बिकता है और लोग खाते भी हैं। कार्लोस अलेक्जेंडरा से प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसे मार देता है। उसके बाद वो नीना को भी लाइक करता है, लेकिन उसे भी मारने वाला होता है। इससे पता चलता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब होता है और वह अपना जीवन अकेले जीना चाहता है। इस मूवी को आपको देखना है तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। और यह एक अडल्ट और थ्रिलर मूवी है। यह स्पेनिश में है और इंग्लिश सबटाइटल भी नहीं है। तो मैंने पहले ही बोला कि आप मेरे वीडियो को देख लेंगे तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। मेरे हिसाब से यह मूवी आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इसी टाइप की मूवी का रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की मूवी का रिव्यू अक्सर लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी के रिव्यू के साथ। थैंक यू, टेक केयर।